आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। राजा यादव जी, आप वार्ड नंबर 4 मालवीय नगर के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, एक समर्पित सिपाही भी हैं आप। लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या जिम्मेदारी आपको दी गई? सर्वप्रथम आपको मेरे तरफ से और हमारे वार्ड के सभी सम्मानित जनता की तरफ से आपके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में को देखते हुए संगठन ने हमें वार्ड में हमारे जितने बूथ हैं उन बूथ की जिम्मेवारी मिली है और हर बूथ पे बूथ अध्यक्ष बनाए गए हैं। मैं स्वयं ही 407 बूथ संख्या का मैं अध्यक्ष हूं और सारे बूथों पे लगभग बूथ अध्यक्ष बन गए हैं, हमारे पन्ना प्रमुख बन गए हैं और उस पे काम चल रहे हैं। 1 बूथ 10 यूथ, ये आपकी पार्टी का नारा है और इसको देखा जाए तो आपके जो यूथ हैं बूथों पे कहाँ तक जो है आप पहुंचे हैं यूथ को लेकर के? हम लोग की पूरी तैयारियां कंप्लीट है। सारे बूथ अध्यक्ष बना दिए गए हैं, सारे पन्ना प्रमुख बना दिए गए हैं। हम लोग बूथों पे कार्यक्रम भी कर चुके हैं, प्रवासी भी रह चुके हैं हमारे वरिष्ठ लोग जो हैं। राजा जी, मोदी जी की तीसरी बार सरकार और 400 पार एक शीर्ष नेतृत्व का नारा है, कैसे ये 400 पार होंगे? देखिए, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है और उनके कार्य करने के योग्यता से जिस तरह देश में विदेश में हमारे भारत का नाम रोशन हुआ है, इस पे पूरे देश के नागरिक का विश्वास है और सबका विश्वास और माननीय मोदी जी का नारा भी है, सबका साथ और सबका विकास और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। जो सबका विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है, उसी को देखते हुए हम लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा ही होगा। और हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रहे हैं, विपक्ष के मुंह से ये बातें आ रही हैं। इस बार हम लोग कमेंट करते हैं, अरे भाई आप लोग का क्या कहना है, आप लोग भाई 400 पार वाले हैं। विनय सिंह जी, आप मालवीय नगर के मंडल मंत्री हैं, आपके मंडल में कुल कितने वार्ड हैं? 7 वार्ड है। अभी आपके स्थानीय नेताओं ने ये भी नारा दिया है कि इस बार आप अपने प्रत्याशी को 5 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाएंगे। इसके लिए आपने कौन सी तैयारी किया है? हमारे यहाँ पूरी बूथ कमेटी जो है, जमीनी स्तर पे पन्ना प्रमुख, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एक वोटों को बूथ तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी तय हो चुकी है और उसी की बदौलत हम कह सकते हैं, प्लस योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के जो विकास कार्य है उसको देखते हुए जनता एक तरफा वोट करने जा रही है और ये निश्चित ही है 5 लाख से ज्यादा वोटों से। ऐसी ही उम्मीद जो है पिछले नगर निगम चुनाव के दौरान जो है आप लोगों ने बनाया था, लेकिन गोरखपुर में 35% वोट पड़े थे, मौसम की दुश्वारियां थी, वही मौसम आज भी है। नहीं, देखिए, यहाँ समझने वाली बात है कि ये जो स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं, दोनों में अंतर होता है। पिछले कई बार कई चुनावों से आप देखेंगे तो हमेशा नगर निगम की जो चुनाव है उसमें मतदान % हमेशा कम रहा है, लेकिन वही जब राज्य स्तर की चुनाव होती है, विधानसभा की या लोकसभा की चुनाव, उसमें मतदान % बढ़ जाता है। किन मुद्दों के साथ जो है आप जो है अपने मंडल में मत मांगने जा रहे हैं, वो मुद्दे आपके कौन से हैं? पूज्य महाराज जी का विकास, किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि गोरखपुर में इतनी अधिक विकास के कार्य होंगे। विपक्ष के पास तो सच पूछिए तो उनको वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार तो नहीं है इस गोरखपुर। उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं। उन्होंने गोरखपुर के साथ हमेशा भेदभाव किया है। याद करिए उन दिनों को, यही गर्मी के दिन होते, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे रात भर लोग जगते थे, बिजली मिलती थी 5 घंटे 4 घंटे। अब 24 घंटे बिजली मिलती है, आपके सारी व्यवस्थाएं हो गई, एम्स आ गए,
फर्टिलाइजर शुरू हो गई, एक से एक अच्छे डॉक्टर बैठ रहे हैं। गोरखपुर में समझ लीजिए इतने ज्यादा डेवलपमेंट है कि ये आंकड़े आ रहे हैं कि 10-10 हजार बाहरी गाड़ियां आ रही हैं गोरखपुर शहर में। आप देख रहे हैं कोई ऐसी सड़क नहीं है जो चौड़ी ना हुई हो, तो स्वाभाविक है यहाँ इतनी अधिक सुविधाएं मिल रही, बाहर के लोग आ रहे हैं। यह चुनाव जो है लोकसभा सदस्य का चुनाव है और उपलब्धियां आप जो है मुख्यमंत्री की बता रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री तो हमारे हैं, तो उपलब्धि बताएंगे नहीं। चुनाव तो लोकसभा का है। नहीं, तो हम लोग तो योगी जी और मोदी जी के नाम पे लड़ ही रहे हैं। मोदी जी अगर नहीं, आपके लोकसभा सदस्य ने आपके मंडल में कौन कौन से जो है विकास कार्य करवाए हैं, कुछ यदि ऐतिहासिक कार्य हो तो उसे आप बताएंगे? नहीं, उन्होंने सांसद जी ने जो है तमाम ऐसे वंदे भारत ट्रेन का ठहराव हो या नौका विहार के तमाम ऐसी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं, चाहे फिल्म शूटिंग का हो, भोजपुरी फिल्म जो आज सबसे ज्यादा गोरखपुर में शूटिंग हो रही है, तो तमाम ऐसे मौके उन्होंने लाए केंद्र सरकार से, जिससे यहाँ युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल रहा है। विनय जी, आपने फिल्म सिटी, आपने फिल्म की शूटिंग की बात किया, आपके सांसद जी इससे पहले ये वादा किए थे गोरखपुर में फिल्म सिटी बनेगी गीडा में, जो अभी तक जो है दूर दूर तक जो है दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि दूर दूर तक तमाम आपके नौकायन के बगल में ही महाराज जी ने कुछ, मुझे एक्चुअल तो नहीं मालूम है, लेकिन कुछ उसी से रिलेटेड जो है फिल्म शूटिंग से रिलेटेड ही कुछ योजनाओं का उन्होंने पैसे भी आ गए, स्वीकृति भी मिल चुकी है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राजा जी, आप किन मुद्दों पे अपने जनता के बीच जा रहे हैं? विकास के नाम पे, क्योंकि किसके विकास? आप अपने विकास के, मुख्यमंत्री के विकास के, प्रधानमंत्री के, या लोकसभा सदस्य के विकास के? देखिए, रही बात विकास की बात, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उसके नीचे माननीय सांसद जी आते हैं और उसके नीचे हम आते हैं। एक समय था इसी वार्ड नंबर 4 में, आज से ज्यादा नहीं साल भर पहले क्या दुर्दशा थी, क्या था, यहाँ की अस्थायी जनता भी जानती है। आज मुझे लगभग साल भर हुए पार्षद हुए, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से 36 करोड़ की योजनाएं हमारे पास आज महाराज जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। जिसमें एक समय था, मैंने आपसे चुनाव से पहले कहा था कि परिवर्तन होगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आपने कहा था क्या बदलेंगे आप, तो मैंने कहा था कि ऐसे जगह हैं कि जहां से आजादी के समय से लेकर आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। और भाई साहब, आपको मैं बताऊं, यही आरके पुरम कॉलोनी ही बगल में आपके, जब से यहाँ पे वो कॉलोनी बनी होगी, एक ईंट तक नहीं रखी गई थी। नहीं, आज आप जाकर देखिए, पूरे आरसीसी नाले बन गई हैं, पूरे आरसीसी रोड बनने जाने से ढलैया बाकी है। यही बगल में रानीडीह मोहल्ला है, मंगिया जो मंगिया मोहल्ला जो है, जब से आजादी हुई है तब से लेकर आज तक वहां पे लाइट नहीं थी, अंधेरे पूरे जिंदगी लोग बिता रहे थे। लेकिन आज पूज्य महाराज के आशीर्वाद से परिवर्तन के उस पे आज जाके देखिए पूरे मोहल्ले में लाइट का काम हो गया है। इंडी गठबंधन के लोग पीडीए का नारा दिए हैं, क्या पीडीए का कोई प्रभाव पड़ना है? अब हमको तो नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जो विकास का कार्य हुआ है, अगर जनता भी समझदार हो गई है, ठीक है, सबको विकास चाहिए, सबको स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, और सबको सुरक्षा चाहिए, ठीक है। तो जिस प्रकार से माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार आज चल रही है, आज गुंडा माफिया देख रहे हैं दूर दूर हैं, सबको आप बताइए आप कमा करके क्या करेंगे? दिन भर कमा रहे हैं, शाम को कोई आया पिस्टल सताया और लेके चल दिया। आज उससे स्वतंत्र हैं हम। एक समय था चौराहे पे गाड़ियां लगी रहती थी, 4 ठो गनर अगल बगल खड़े रहते थे, आम पब्लिक को जाना दुश्वार था। लेकिन आज पूज्य महाराज जी का देन है, ये परिवर्तन का देन है कि आज वो माफिया गुंडे सब बिल में समा गए हैं, चाहे जेल में है चाहे सर्व सुधार गए हैं। वार्ड नंबर 4 जी, ये आपकी जो जनता है, जो आपके मतदाता हैं जी, उनके बीच आप जा रहे हैं, जाएंगे भी, क्या अपील उनसे कर रहे हैं और क्या अपील करेंगे? देखिए, हम लोग कैंपेनिंग शुरू कर दिए हैं और हम लोग जा भी रहे हैं जनता के बीच में, लोग कह भी रहे हैं, विश्वास भी मिल रहा है। अभी आज ही हम लोग जहाँ गए थे, यही पे मगिया जो मोहल्ला रानीडीह वहाँ गए थे, आरके पुरम में गए थे, इसके पहले हम लोग खाले टोला घूम चुके हैं,
कृष्णानगर घूम चुके हैं, विद्यानगर कॉलोनी घूम चुके हैं, ये सब मोहल्ले घूम चुके हैं और लोगों का सहानुभूति भी मिल रही है कि नहीं आप लोगों ने काम किया है, पहले से परिवर्तन हुआ है। और जो जिस तरह लोग भड़काते थे कि अगर जो भाजपा का सरकार आ जाएगी, भाजपा का पार्षद हो जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह का सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज सारे लोग सराहना कर रहे हैं कि पहले से सब कुछ ठीक चल रहा है। चाहे आप लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे यहाँ पे विकास के कार्य के बारे में देख लीजिए। लगभग यहाँ पे पूरा आर के पुराना रोड बन गया है, आपका दिव्यनगर कॉलोनी विस्तार में भी रोड बन रहा है, दिव्यनगर में रोड बन रहा है, रामपुर में 2 रोड बन रहा है, श्रवण नगर कॉलोनी में रोड बन रहा है और भी अभी रानीडीह से सिंगड़िया से लेकर के रानीडीह तक 4x4 का आरसीसी नाला बन रहा है, जिससे जो बहुत दिनों से योजना थी वो अभी बन नहीं पाई थी, वो बनना आपके सामने बनना है। तो इतने दिन के अंदर साल भर बिना पूरा नहीं हुआ। आज साल भर के बाद मतदान, आज के दिन लोगों इस वार्ड की सम्मानित जनता ने हमें अपना मत और अपना विश्वास दिया था और साल भर आज पूरा हुआ। इस साल भर में, इसी साल भर के अंदर जितने भी जर्जर पोल थे सारे पोल बदलवा दिए गए हैं। जितने वायरिंग थे जो पूरी तरह लटके रहते थे, उससे आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, सारे पोल पर से जितने लाइटें हैं वो सब सही हो गए हैं और सारे तार बदल करके केबल डलवा दिया गया है। राजा जी, अपील क्या करेंगे? आप पार्षद हैं और आप जो है मंडल के जो है मंत्री हैं। या मैं तो अपने सम्मानित जनता से ही अपील करूंगा, ठीक है, कि अगर विकास को बाधा नहीं डालना है, ठीक है, तो पुनः एक बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आप लोग पूरे देश की जनता चुन करके भेजे और जो सपना माननीय मोदी जी देख रहे हैं, माननीय योगी जी देख रहे हैं, उसको साकार किया जाए। यही देश के हित में होगा। और एक समय था भाई साहब, हम लोग इससे साक्षात गवाह हैं कि अनाप शनाप उत्तवाक बातें यही विपक्ष के लोग, माननीय पूर्व जो सरकारें थी, उनके मंत्री, उनके विधायक जो भी शब्द आते थे बोल दिया करते थे। एक समय था माननीय आजम खान जी थे, भारत माता को डायन कहते थे। आज उनको भारत माता जय कहते हुए, राम राम कहते हुए उनका मुंह नहीं खिया रहा है। हम लोगों ने खुद ही माननीय आजम खान जी का, जब पूर्व सपा की सरकार थी, उनके वक्तव्य को, अटांग पटक बातों को सुन करके उनका पुतला जलाने के काम किए गए थे। और आज वही भारत माता की जय बोल रहे हैं और वंदे मातरम कह रहे हैं। और ये गर्व की बात है मात्र से परिवर्तन की वजह से। और देश में अब वो नहीं चलेगा। देश अब विकास खोज रहा है, जात पे नहीं राजनीति हो पाएगी, विकास पे राजनीति होगी। आज घर घर नल, घर घर शौचालय, गरीबों को आवास, उज्जवल योजना, सीवर लाइन, ये सब सारी व्यवस्थाएं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का देन है। या सब हर वर्ग के लोग खुश हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं योजना के लिए संबंधित, हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। तो जब हम भेदभाव नहीं किए तो कम से कम वोट देते समय सम्मानित जनता भेदभाव नहीं करेगी, जहां तक हम लोग को विश्वास है। लोगों को विकास चाहिए, विकास हो ही रहा है। लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार तो मिल ही रहा है। धन्यवाद। ठीक है।